करते हैं ऐसे। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया दत्ता। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पाइल, अलादीन का चिराग। सो लेट्स सी व्हाट दिस पाइल स्टोर्स फॉर एवरीवन। चीज़ें हैं जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, जो आप नहीं देख पा रहे और आपको वो हार्म कर रही हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसमें मुझे। Not able to understand the king of keys. Okay, so let me start with the pile number one. As I can see your cards, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा नज़र सबसे पहले गया है वो इस कार्ड पे गई है, जिसमें समवेयर आई कैन फील दैट you feel as you are trapped in a relationship. You are not happy in this relationship. You feel suffocated. You feel like stuck in this relationship that I don't want to be. In fact, इसमें आप नहीं, even आपके partner भी जो भी हैं, either you are married or you are into whichever way you are in relationship with, you feel like you both are stuck, you both are being in a jail. जैसे आप लोगों को जेल में डाला गया है, आपको वो वाला फीलिंग आ रहा है कि बंदी बना के रखा हुआ है मुझे, है ना। बोथ ऑफ द पर्सन आर फीलिंग द सेम, both the partners have the same feeling. Though I can see there is lot of happiness around you है, बट कहीं ना कहीं ये जो आपका थॉट प्रोसेस है, इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस, इट्स मोर ऑफ अ थॉट प्रोसेस. एंड स्पेशली what I can see, the thought process of a person, the male का जो thought process है वो ज़्यादा ख़राब है. वहाँ पे सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं, वहाँ पे कोई भी ग्रीनरी नहीं है. ही इज़ नॉट इन अ राइट वे. आई कुड मीन्स कुछ है जो, लेट मी सी व्हाट मोर आई गेट फ्रॉम दिस. ओके, ओके, ओके. अगर हम इस कार्ड को समझते हैं तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़, जैसे कि ये वाले कार्ड में आया कि ही इज़ इनटू मोर इनटू हिज ओन सेल्फ, कि मुझे काम पैसा ये सब चाहिए, मुझे और कुछ ताम झाम नहीं चाहिए, लेट इट बी, वो हो जाएंगी, ये तो पार्ट, अगर पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो दैट किंग ऑफ कीज़, इसमें किंग ऑफ कीज़ इसीलिए दिया गया है कि इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव पावर, इफ़ यू हैव आई वोंट से पावर, बट येस स्टिल, अगर इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी तो बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्टेड हो जाती हैं, राइट. सो ये तो एक हमारा ब्रीफ आउट हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू हैव, या कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अब ये देखते हैं कि कहीं पे यहाँ कोई इमोशनल बैगेज है जो आप लोग होल्ड कर रहे हो, विच नीड टू बी रिलीज्ड. वो देखते हैं ऐसा क्या है जो आप लोगों को रिलीज़ करना है टू हैव अ रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप, और इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होगा. ठीक है, वो भी देखेंगे. सो पाइल नंबर वन के लिए बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या इमोशनल बैगेज हैं जो दोनों ही पार्टनर्स कैरी कर रहे हैं, विच नीड टू बी एक्चुअली हील्ड. ओके, ऐसा क्या कैरी कर रहे हैं दोनों ही पार्टनर्स जो उनका हील होना. ओके, लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस कमिंग इन दिस रिलेशनशिप. बहुत स्ट्रांगली ईगो क्लैशेस आ रहे हैं इस रिलेशन में. एक इंसान बहुत सबमिसिव हो रहा है और एक इंसान बहुत स्ट्रांगली पावरफुल होता जा रहा है.
सी कोई भी रिलेशन हो उसमें जब तक 50-50 पूरा नहीं आएगा तो रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं होगी, हैप्पीली ग्रोथ नहीं होगी. सो जैसे कि इस कार्ड में भी यहाँ पे सी द फीमेल इज होल्ड ओपन विद द ओपन हैंड्स है दोनों तरफ, है ना. तो वो रिलेशनशिप को बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग कि ये बैलेंस में नहीं चल रहा है रिलेशनशिप. वन इज़ मोर स्ट्रांगली बिहेविंग. यहाँ पे बहुत सारे फियर फैक्टर हैं. लाइक रिलेशनशिप में कभी कभी हम अननोइंगली पोजेसिव हो जाते हैं या एक फियर आ जाता है इफ़ दैट पर्सन गोज़ अवे, इफ़ आई डोंट हैव दैट पर्सन इन माई लाइफ, या ये नहीं होगा तो कैसे करेंगे. तो उसके लिए हम कभी कभी वी स्टार्ट बिहेविंग टू होल्ड दैट पर्सन मोर टाइटली. जैसे होता है ना कि ये मेरा है तो सिर्फ मेरा ही होगा, या किसी की तरफ मत देके किसी के से बात ना करे. ही इज़ जस्ट माइन, ही इज़ जस्ट माइन, ही इज़ जस्ट माइन, ही शुड बिहेव लाइक वे आई वॉन्ट हिम टू बिहेव. वो चीज़ें मुझे कहीं दिख रही हैं. That you're trying to control lot of things. One of the person is trying to control lot of things, which is harming your relationship. और एक इंसान बहुत सबमिसिव है और एक बहुत पावरफुल धीरे धीरे होता जा रहा है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, राइट. हाँ, टाइम टू ब्रीथ आउट. सो इट्स अ गुड साइन कि ये जो सिचुएशन था ये कहीं ना कहीं इवन आउटसाइड जो सिचुएशन थी, जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने भी कुछ यहाँ पे गेम प्ले किया है आपके रिलेशनशिप के लिए. मे बी दे हैव गाइडेड यू और टोल्ड यू इन अ रॉन्ग वे हाउ थिंग्स आर. तो वो भी कुछ गलतियाँ हैं. और अभी इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ. सो होल्ड ऑन. थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, थिंग्स कैन मूव फॉर यू इन अ बेटर शेप. और जो भी कंक्लूजन है वो विद इन रीच है. नथिंग इज़ दैट फार ऑफ कि आप उसको ले नहीं सकते, आप उसके तक पहुंच नहीं सकते. पूरा ये देखने से मुझे एक और चीज़ भी लग रही है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत सारी हीलिंग चाहिए. नज़र कभी कभी लग जाती है. लोग आपको किसी तरह से देखा है उन्होंने कि ओके सब कुछ ठीक चल रहा है. इवन ये वाला जो कार्ड है यहाँ पर भी आर्कएंजल यूरियल का आना, स्पिंक्स का आना, ये अपने आप में एक मैसेज है दैट दिस रिलेशनशिप नीड हीलिंग. पीपल आर समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में हार्म कर सकते हैं. आउटसाइड है आपका इस कंडीशन में कुछ आउटसाइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है. ओके, सो अ पर्टिकुलर हीलिंग इज़ नीडेड इन दिस रिलेशनशिप सो दैट आप लोग एक दूसरे के साथ जैसा या पहले कभी जेल करते थे या अभी प्रॉब्लम आई है या कभी भी वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि जेल नहीं किया. बट यहाँ मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है वो यही है कि ऑन एंड ऑफ ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है. ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. नाइस नाइस, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है. कुछ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, जो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देंगे या नया एक शेप अप करेंगे चीज़ें आपके लिए. और अगर हम बात करूँ मैं अपने इस यू नो अलादीन के चिराग का, तो कहीं ना कहीं अलादीन का चिराग किस चीज़ को डिपिक्ट करता है. अलादीन का चिराग वो करता है कि आपकी विश, डिज़ायर, कोई ऐसी विश आपकी जो आप चाहते हो, तो मे बी आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है. आप दोनों के लिए, इनफैक्ट नॉट ओनली यू, बोथ ऑफ द पार्टनर हैव दिस फीलिंग कि भाई ये किसी तरह से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से वर्क करे. उसमें वो सारी हैप्पीनेस, वो स्मूथनेस हो जो वो हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते हैं. तो यहाँ पे जो दो चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली लग रही हैं, इसको अगर मैं इंट्यूटिवली इस ऑब्जेक्ट रीडिंग करूँ तो one is that there is some blockages with the emotions. कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो सकती है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा इनर चाइल्ड हीलिंग का, बट मोर इट इज़ ऑफ अ थ्रोट चक्रा. एक इंसान का जिसको मैंने जैसे यहाँ देखा था कि एक सबमिसिव हो रहा है, एक थोड़ा सा लाउड हो रहा है रिलेशनशिप में. एक का थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव है, एक का थ्रोट चक्रा बंद है. सो थ्रोट चक्रा इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल रिलेशनशिप. और कहीं ना कहीं उस थ्रोट चक्रा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है.
अगर ये थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा या हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि शायद ऐसा हो रहा है कि आप एक दूसरे को जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। ओके वो बैकफायर कर रहा है, क्योंकि दो आई टुक अ रीडिंग फॉर कि क्या चीज़ें हैं जो आपको वो रिलेशनशिप नहीं मिल रहा जो एक होना चाहिए, या कैसे है, या आप अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। बट दिस रिलेशनशिप, दिस होल रीडिंग हैज़ कम फॉर अ रिलेशनशिप विच इज़ ऑलरेडी देयर, और उसमें क्या चैलेंज आ रहे हैं आपके, तो वो चीज़ आ रही है। सो दिस इज़ वॉट द चैलेंज इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप, कि जहाँ थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वॉन्टेड टू वर्क, राइट। और कोई चीज़ स्पेशल एडवाइस फॉर दिस पाइल, कोई एडवाइस स्पेशल फॉर दिस पाइल, कोई स्पेशल एडवाइस फॉर दिस पाइल, स्पेशल एडवाइस, ओह वाओ, ओके। ओके, एक तो लेटर आ रहा है, मे बी यू नीड टू राइट अ लेटर टू योर पर्सन, या उनको अपने इमोशंस लिख के भेजो सो दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि आप दोनों के ही थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस आ रहे हैं। तो मे बी इफ़ यू राइट इट, कभी कभी क्या होता है कि राइटिंग कैन वर्क, व्हाट वी स्पीक वी कांट स्पीक दैट वे। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, कभी कभी आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो जो आप लिख के एक्सप्रेस कर पाते हो, तो मे बी दैट थिंग इज़ कमिंग। और यस, इनर चाइल्ड हीलिंग कुछ आ रही है, दोनों की ही होनी ज़रूरी है, विच नीड टू बी हील्ड। ट्री, अगेन ट्री ऑफ लाइफ इज़ देयर, तो यस कुछ हैं चीज़ें जो फैमिली से आ रही हैं विच नीड टू बी हील्ड। और फिर फुल मून है, फुल मून इज़ लाइक अगेन हीलिंग, सो लॉट ऑफ हीलिंग एडवाइस आप लोगों के लिए आ रही है। दिस पाइल नीड लॉट ऑफ healing of the relationship, so things can be sorted. Hope this reading helps you, whosoever has chosen the pile 1 हमारा अलादीन का चिराग। सो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है अलादीन का चिराग, आपको बता दूँ विश फुलफिलमेंट, और हम उसकी बात कर रहे थे। एंड येस, आई हैव स्टार्टेड, दो इट वॉज ऑलरेडी देयर, अ न्यू एक्सरसाइज इन माई टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ कॉल्ड विश फुलफिलमेंट एक्सरसाइज। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ऐसा कुछ चाहता है, विश फुलफिलमेंट चाहता है अपनी लाइफ में, कोई भी छोटी से बड़ी कुछ भी है विश, तो यू कैन जॉइन इट। लिंक विल बी सेंड इन द डिस्क्रिप्शन। होप यू लाइक दिस रीडिंग, और आपको समझ में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं और कैसे इस चीज़ को सॉर्ट करना है। आई थिंक आर्कएंजल्स आर देयर विद यू एंड दे वांट यू, जो भी जिनको भी आप मानते हो वो सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। दे वांट दैट कि इस रिलेशनशिप में बेस्ट निकल के आए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट, यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज़ thumbs up, and yes, if you are new to my channel you have to subscribe it, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं but they are not subscribing it, so it's a humble request to subscribe my channel. And if you think that reading needs to be shared with your family or a friend, yes, you should do it. Thank you so much, stay blessed, stay happy. Okay, तो अब हमारा सेकेंड पाइल, दैट इज़ दिस टी लाइट। ओके, दिस इज़ माय टी लाइट, सिट्रीन टी लाइट। पाइल 2 जिन्होंने भी टी लाइट कैंडल चूज़ किया है, लेट्स सी उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप्स में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। प्रेजेंट रिलेशनशिप्स में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। Okay,
nice. Lot of light is there in this this what you call pile. बहुत सारी येलो लाइट आ रही है, बहुत सारी. सी अगेन सिट्रीन था, सिट्रीन सोलर प्लेक्सेस, बहुत सारी येलो लाइट है इस पाइल में. Okay, let me see what this pile is showing up. ओके, सो पाइल 2 के लिए देखते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ें हैं, जो क्या इमोशंस है या बैगेज है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं. व्हाट दे आर होल्डिंग इनसाइड विच नीड टू बी रिलीज्ड. पाइल 2 के लिए क्या है जो उनको बैगेज और इमोशंस हैं जिनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. पाइल 2 जब मैं ये शफल कर रही थी कार्ड्स, तो मुझे सबसे पहला जो थॉट आया था वो ये आया आपके लिए. यू डोंट फील वर्दी. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ के लिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज है अपने लिए. सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. तो आपको अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है. वट एवर हैपन फॉर योर गुड. जो भी हुआ है या हो रहा है, अब आपको इसके आगे के लिए आपको वो एक लाइन की एनर्जी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, अपने लिए करेज चाहिए, अपना ट्रुथ बोलने के लिए, और उसके लिए आप करो. और अगर आपको कुछ डर लग रहा है तो यहाँ पे दोबारा ये एक आया है कार्ड जिसमें यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. यू आर आउट ऑफ दिस एनी काइंड ऑफ एनर्जीज जो आपको डर लगे कि हाँ मुझ पे कुछ प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो ऐसा कुछ नहीं है. आर्कएंजल माइकल की शील्ड में भी यही आया है, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर इन दैट शील्ड ऑफ आर्कएंजल माइकल. और यहाँ पर भी यही कार्ड है, तो आपको वो रिलीज़ करना है. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है इस रिलेशनशिप को, या उस जो भी आपके साथ हुआ है उसको आपने इससे इविल आई से नहीं कनेक्ट करना है. दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. आपका ट्रैक ये है कि आपको अपनी वर्दीनेस को समझना है, अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, प्लस आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है. ठीक है. और यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन जो इसमें ईगो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एंड लक इज़ ऑन योर साइड, सो डोंट वरी. आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ें हो रही है. एंड इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट. इनहेल एक्सेल वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू ईज आउट योर लाइफ एंड बी हैप्पी विद योर ओन कंपनी. जैसे हो, जहाँ हो, अपने आप से प्यार करो एंड बी इन योर ओन सेल्फ. राइट. आपके लिए क्या एक स्पेशल एडवाइस है, लेट्स सी. एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2. एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2. Advice for pile number 2. Advice for pile number 2. Yeah. ओके, पाइल नंबर 2. भाई क्या कर रहे हो, क्यों इतने टॉक्सिक पीपल्स लोगों के साथ रहते हो? वाई यू आर सो एसोसिएटेड विथ सो मेनी टॉक्सिक पीपल अराउंड यू? नॉट डन. अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करो, अपनी बाउंड्रीज इंक्रीज़ करो. ट्राई टू से नो व्हेन इट इज़ नीडेड. जब नो बोलना ज़रूरी है ज़रूर बोलो. डोंट बी सबमिसिव. अपनी सोलर प्लेक्सेस को इंक्रीज़ करो, उसकी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग करो. हील योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग. यू आर ब्यूटिफुल इनफ इन एंड आउट. ओके. डोंट फील बैड.
आपके साथ अगर बचपन में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें आपको बोला गया यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट ये, यू नो, सब भूल जाओ, इट इज़ ऑल रॉन्ग। वो एक फेज था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से ये सब हुआ है, इट्स ओवर नाउ। अब वापस आओ, अपनी रिस्पेक्ट लो, अपने डिसीजंस खुद लो और अपने लिए एक क्रिएट करो अपना ऑरा जहाँ लोग आपको हर्ट करने से पहले 10 बार सोचें, राइट? सो डोंट एवर डू एनीथिंग लाइक दिस इज़ एडवाइस फ्रॉम मी। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो हम विश फुलफिलमेंट का एक ग्रुप स्टार्ट किया है जिसमें वी ब्लेस एवरी डे ईच अदर, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी हीलिंग होती है। अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जो आप विश फुलफिल करना चाहते हैं तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, टेलीग्राम पे होता है ये वाला ग्रुप, और यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। और अगर आपको ये रीडिंग समझ आई है, यू लाइक्ड इट, सो जस्ट गिव थम्स अप। और इसकी जो एडवाइस है उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज आई रियली फील सॉरी फॉर यू पाइल टू वट एवर यू हैव गॉन थ्रू। लेकिन इट्स टाइम टू कम बैक विद पावर। आपके पास वो है एनर्जी, अपनी पावर्स को समझो, अपने लिए काम करो एंड आगे बढ़ो, ओके? और लाइफ को इम्ब्रेस करो, इम्ब्रेस योर ओन सेल्फ, तभी आप लाइफ को इम्ब्रेस कर पाओगे। अगर आप खुद से अपने आप को, अपनी खुद की एनर्जी को नहीं समझोगे या अपने आप से प्यार नहीं करोगे, थिंग्स विल नॉट बी द वे इट इज़, इट विल बी फॉर यू, राइट? ये जो 2 कार्ड्स हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगते जब लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, आपके आसपास के लोग। सो वेरी uneasy energies are there with you surrounding, so be away from people who are not good for you immediately, right? और अगर ये रेजोनेट किए आपके साथ, सो प्लीज़ डू गिव थम्स अप एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड इफ़ यू आर द पर्सन जो आते हैं, वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, क्या दिक्कत है, करो ना सब्सक्राइब भी, अच्छा लगता है। आइए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमारी फैमिली बन के रहिए, उसमें और भी मज़ा आएगा। सो थैंक यू पायल टू, होप यू गेट योर आंसर्स थ्रू दिस पाइल और आप उस चीज़ पे काम करें। दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर यू। सो ओके, सो पाइल 3 इज़ हमारा ये बुर्ज खलीफा, दुबई का बुर्ज खलीफा का ये टॉवर, ओके? बुर्ज खलीफा टॉवर जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या है, व्हाट इज़ देयर इन योर प्रेजेंट रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में, क्या है जो चल रहा है आपके प्रेजेंट रिलेशन। पाइल 3, एनीथिंग, कुछ है पाइल 3 के लिए? ओके ओके, पाइल 3, ओके, पाइल 3, पाइल 3, पाइल 3। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं दैट इज़ 13, 7 एंड 14। मे बी दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ और योर पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ, और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके? सो पाइल 3, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं दैट हैज़ बीन डेस्टिन्ड टू हैपन, ओके? जो जैसा हुआ है वो वैसा ही डेस्टिन्ड था, मीन्स इट वॉज डिसाइडेड अर्लियर ओनली कि ये आपकी लाइफ में ऐसा होना है। अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज आए हैं, वो भी होने थे, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो क्यों चैलेंज आए हैं, वाई यू आर फेसिंग दिस चैलेंज, क्योंकि आपको ये वाली कंडीशन में आना था। बुद्धा प्रिपेयर्स, आपको आपकी सोल ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था
कि मुझे लाइफ में ऐसे वाले चैलेंज लेने हैं सो दैट आई बिकम दैट इनलाइटेंड सोल। मेरे अंदर वो सारे पॉजिटिव चेंजेस आएँ जो मुझे चाहिए, ताकि मैं अपनी सोल को और अपने बॉडी माइंड को इवॉल्व कर सकूं। सो नथिंग वॉज, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको भगवान ने दिया या आपने वो किया, आपने वो ऑलरेडी सब प्लान करके आप आए थे। सो एवरीथिंग वॉज डेस्टिन्ड इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ गुड और बैड, कुछ भी था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको रिलेशनशिप में ऐसा स्पाउस मिला है जिसने आपको हेल्प किया इवॉल्व होने में, हु ऑलवेज सपोर्टेड यू टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो वो ये कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं कि या तो वो इतना सपोर्टिव है कि आपके साथ वो मिलके आपके लिए वो पूरा बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, आपके लिए, आपको करियर दे रहे हैं, आपको घर दे रहे हैं, आपको सब कुछ आपके लिए बिल्ड करके दे रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ हो सकती है। या ये हो सकता है कि आपको ऐसा स्पाउस या ऐसा पार्टनर मिला है जो आपके लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि आपको ये सब करना पड़ा। मीन्स आप इस इवॉल्वमेंट वाले उसमें फेज में आए, बट नथिंग रॉन्ग इन दिस, बोथ वेज आप बहुत लकी हैं और बहुत ज़्यादा फेटेड था, एवरीथिंग वॉज destined फॉर यू, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग इन द वे इट शुड बी। और आपके पास हर कोई चीज़ है, यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सी, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ये कार्ड है, स्प्रिंग एंड ऑटम। इसमें दो चीज़ें, दो वो दिखाए गए हैं सीजन्स। सो आपकी लाइफ भी वैसे है जहाँ पे हमेशा, सी एवरीबडीज़ लाइफ एक्चुअली देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में कभी भी स्प्रिंग नहीं रह सकता, कभी भी 100% ऑटम नहीं रह सकती, या कभी भी सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं रह सकता। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर। ये आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली डिपिक्टेड है कि इट्स अ सेम स्टोरी, एक ही स्टोरी के डिफरेंट दो कॉइन्स हैं। अगर आपको वो पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं तब भी वो आपको इनलाइट कर रही है, वो आपको बेटर लेके जा रही है, आपका एक बेटर वर्जन बन रहा है। ये पूरा रिलेशनशिप आपको बेटर बनाने के लिए किया गया था। दिस होल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर, right? So you are getting all the help from the divine, everything is guided, everything is being sorted in your life। और यहाँ पे भी ये देखो कि कैसे आप इनलाइटेंड सोल होकर आप कैसे आगे। So everything is fine with pile 3। आई एम सो हैप्पी टू गो थ्रू दिस रीडिंग कि मे बी आपने चैलेंजेस लिए हों, क्योंकि यहाँ पे जो वो ब्रिक्स बना रहे हैं, दिस पर्सन फील्स डिसहार्टेंड ऑल्सो, वो परेशान है, हो सकता है, यू नेवर नो, बट ये सब प्लान था। ये आपको एक बेटर वर्जन आपका बनाने के लिए प्लान था और कुछ भी नहीं था। पाइल 3। और ये कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है इस पूरे पाइल में। इट हैज़ अ डिफरेंट एनर्जीज ऑल टुगेदर। ये पाइल में आपको वेलकम किया जा रहा है टू द हायर रेल्म्स। यू आर बीन, मतलब इट्स लाइक कि आपको ब्लेस किया जा रहा है कि, और आपको शाबाशी दी जा रही है कि वाह व्हाट अ ग्रेट थिंग यू हैव डन। आपने कैसे अपने चैलेंजेस को कवर करके आप वहाँ तक पहुँचे हो जहाँ आप पहुँच गए हो अब। सो पाइल 3, ऑल द गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू। आप जो भी कर रहे हो बहुत बेस्ट कर रहे हो, एंड यू आर रीचिंग टू दैट स्टेप, यू आर रीचिंग टू दैट लेवल। आई एम सो वेरी हैप्पी फॉर यू पायल 3 दैट यू हैव रीच टू दिस लेवल, और आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो। एंड आपको लोग आपको लोग नहीं, सॉरी, आपको जो हायर रेल्म्स हैं वहाँ से आपको बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स और बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पायल 3। एंड देखते हैं कि ये पायल 3 का कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं विच नीड टू बी रिलीज। इज़ देयर एनी इमोशनल ब्लॉकेजेस? ओ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, होल्ड योर विजन। आप जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो वो परफेक्ट है, और प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं। अबेंडेंस आ रहा है क्योंकि आपने वो स्टेप अहेड कर चुके हो जो आपको दिया गया था।
आपने अपने टारगेट्स को, जैसे होता है ना कि कोई टारगेट्स मिलते हैं तो वो टारगेट्स आपने अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है, लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ देयर। तो समथिंग लाइक दिस इज़ कमिंग अप इन योर रिलेशनशिप। आपको बहुत 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 सारी रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू पायल 3। एंड लेट्स सी कि पायल 3 के लिए कोई एडवाइस, कोई एडवाइस, कोई एडवाइस, कोई एडवाइस पायल 3 के लिए कोई एडवाइस है। लेट्स सी। ओह वाओ, ओके, फ्यू टावर मोमेंट्स। जो एडवाइस यही है, जब भी कोई टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज चैंट गोल्डन सनराइज, लुक टू द सन। सन की तरफ देखना है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो पायल 3, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब भी कोई टावर मोमेंट आए तो आपने उसको, और दैट मीन्स कि वो आपको और बिल्ड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहा है। सो पावर मोमेंट को बहुत पॉजिटिवली आपने लेना है कि वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और आपको बहुत ज़्यादा आपके मिशन के टूवर्ड्स लेके जा रहा है। इट इज़ लाइक अ मिशन फॉर यू। ये जो रिलेशनशिप है आपका अभी प्रेजेंटली, या आपने जो भी किया है उसके लिए बहुत अच्छे से किया है, और वो आपका एक मिशन था जो आपने अकम्प्लिश किया है। वो जो टावर मोमेंट्स हैं, वो जो आए हैं, या वो आपका बेस था। दिस होल थिंग इज़ लाइक बेस फॉर यू। सो ये आपको एक बेटर वर्जन आपका बनने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था जो रिलेशनशिप के थ्रू आपको मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड सन कार्ड अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी कमिंग अप। वन मोर थिंग, यहाँ पे है हमारे पास 31, यहाँ है 13, सो 4 नंबर। यहाँ पे आप इनलाइटेंड हो रहे हो, आप अपने ही सोल को इवॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे भी सन है। सन इज़ अगेन लाइक बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सन क्या है, सन को हम एक पावर की तरह देखते हैं। सन को हम एक अथॉरिटी की तरह देखते हैं, एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखते हैं, जो कि बिल्कुल सॉर्टेड है। कुछ भी हो जाए, दैट सन इज़ कमिंग, दैट सन इज़ देयर ऑन टाइम। उसको अपनी चीज़ें पता है कैसे करनी है। सो यू आर बिकमिंग दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी फॉर you, Pile 3. God bless you, whosoever has chosen this pile. I'm very, very happy for you, and I'm feeling so good, so blessed that such people are there in my family, this channel's family, that you know you can feel the energies. They are so 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 happy. Wow, thank you. Stay blessed, Pile 3. Stay blessed. और अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिल आप फुलफ़िल करना चाहते हो विश फुलफ़िलमेंट में, तो येस, यू कैन जॉइन वन ऑफ माई एक्सरसाइज गोइंग ऑन इन टेलीग्राम ग्रुप, जो मैं बहुत रेगुलरली बहुत सारी करती रहती हूँ। उसमें हमारी एक चल रही है विश फुलफ़िलमेंट एक्सरसाइज। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स दे रखी है। यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। इवन इफ़ यू थिंक आप नहीं, आपके फैमिली में, फ्रेंड में किसी को उसकी ज़रूरत है, so yes, you can share with them. And if you like and it resonated with you, you know what you need to do, thumbs up and subscribe, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वो आते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर चले जाते हैं। सो अगर आपने किया है तो पार्ट बनिए हमारी जर्नी का, पार्ट बनिए हमारे इस फैमिली का। एंड थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू, टेक केयर, बाय।